इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 का प्रश्नावली 1.1 के सभी प्रश्नों का हल करेंगे। तो चलिए प्रश्न 1 पर हम लोग सीधे चलते हैं। प्रश्न 1 हमारा कहता है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। यानी इस प्रश्न का कहना है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म एक नियम है जिसके तहत यानी जिसका प्रयोग करके आपको HCF निकालना है। तो चलिए पहले हम लोग जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म A बराबर BQ प्लस R के रूप में दिखाई देता है। A बराबर BQ प्लस R के रूप में दिखाई देता है। इसका एक कंडीशन लिखा गया है जिसे जहां कहा गया है 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए R और R से बड़ा होगा B। अब इन सब में 0 क्या है, R क्या है, B क्या है, A क्या है, इसका पहचान करते हैं। तो जैसे हम लोग ने बचपन में पढ़े हैं भाग देना, इस मेथड में क्या जैसे कि मानते हैं 18 को 5 से भाग देते हैं तो 5 तिया 15, 8 में से 5 3, यह कटेगा, ऐसे देते हैं हम लोग। तो इसे क्या कहते हैं, भाजक। क्या कहते हैं, भाजक। इसे क्या कहते हैं, भाज्य। इसे क्या कहते हैं, भागफल। इसे क्या कहते हैं, शेषफल। यानी कि जिसमें भाग दिया जाए उसे भाज्य, जिससे भाग दिया जाए उसको भाजक। यहाँ पे लिख देते हैं, जिससे भाग दिया जाए उसे कहते हैं भाजक, जिसमें दिया जाए उसे कहते हैं भाज्य, जो भाग देने के पश्चात प्राप्त होता है उसे कहते हैं भागफल, और जो नीचे बच जाता है उसे कहते हैं शेषफल। तो अब इन्हीं सब में से इसका लिंक है। तो एक जो पूरी संख्या यह है, तो इसी को कहेंगे भाज्य कहते हैं, और इसी को कहेंगे क्या, A। इसका A भाजक यानी भाग देने वाला, तो इसी को क्या कहेंगे, B भागफल यानी जो प्राप्त हुआ भाग देने के बाद उसी को कहेंगे क्या, Q। और प्लस R, तो R किसे कहेंगे, शेषफल, जो भाग देने के पश्चात बच गया उसे कहेंगे शेषफल यानी R। तो इसे अब हल करते हैं, इस रूप में लिखते हैं। देखिए ये जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म है यह भाग का हिस्सा है, तो इसी को अब इसमें लिख रहा है A यानी कि भाज्य कितना है 18 बराबर B कितना है, B 5, बीच में कुछ नहीं है, B और Q के बीच में कुछ नहीं है तो गुना, Q कितना है 3 प्लस R कितना है 3। यानी कि ये जो A है, A इसका बराबर क्या होगा, ये सब यानी BQ प्लस R किया जाए तो A के बराबर होगा। देखिए 5 तिया 15 प्लस 3, 15 और 3 18, यानी कि B और Q को आपस में गुना कर R जोड़ दिया जाए तो क्या प्राप्त होता है, A। B और Q को आपस में गुना कर R जोड़ दिया जाता है तो प्राप्त होता है A। तो इसी तरह से लिखने के लिए किसे कह रहा है,
आपका यह प्रश्न जो है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए, यानी कि इसका इसी रूप में लिखने के लिए कह रहा है, लेकिन HCF कह रहा है। तो HCF का कंडीशन क्या होता है? HCF का कंडीशन होता है 0 इजकल टू R, यानी R 0 के बराबर होना चाहिए। जब तक R 0 के बराबर नहीं होगा, जब तक हम HCF उसे नहीं मानेंगे। लेकिन इसका कंडीशन जो है, शर्त है, कंडीशन है, वह कहता है कि R क्या होगा, 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। यानी शेषफल है जो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन कहाँ तक होगा? तो 0 से बड़ा होगा B, यानी R है जो R से बड़ा होगा B, यानी इससे शेष से बड़ा होगा B। तो कहाँ तक बड़ा होगा R? यानी B तक। तो B कितना है? 5, यानी 5 से 1 कम, यानी 4 तक R बड़ा हो सकता है। कहाँ तक? 5 से 1 कम, यानी 4 तक R बड़ा हो सकता है। लेकिन HCF के लिए क्या कंडीशन है? HCF के लिए कंडीशन है कि R बराबर 0 होना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पे अब हल करते हैं। सबसे पहले अभी 135 और 225 है, तो हम किस में किस से भाग दें? किस में किस से भाग दें? तो भाग देने के लिए क्या पहले करना पड़ेगा? हमें चुनना पड़ेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो हम लोग को पता चल रहा है कि 225 है जो 135 से बड़ा है। तो यानी कि बड़ा संख्या में छोटा संख्या से भाग देना होता है। तो हम लोग बड़ा संख्या में छोटा संख्या से भाग देते हैं। आप लोग को ध्यान रखें कि यह जो हम कर रहे हैं अभी, वह परीक्षा के जो भी प्रश्न पत्र होंगे उसमें नहीं लिखना है, या अपने कॉपी पर भी इसे नहीं लिखना है। रफ कॉपी में आप लोग इसे लिख सकते हैं। तो इसे पहले भाग विधि से HCF निकालते हैं। 135 1, 0 12 3 9, 90 135 यहाँ पे लाएं, 1 5 4 45 90, फिर यहाँ पे लाएं, 45 दूनी 90। अब देखिए R यहाँ हुआ, ये A हुआ, ये B, ये Q और ये R। तो यहाँ पे भाग का जो HCF है उसका कंडीशन क्या होता है कि R बराबर 0 हो। तो R बराबर हमारा 0 हुआ, यानी कि हम 45 को क्या मान सकते हैं? HCF मान सकते हैं। तो यह हुआ भाग विधि से HCF, लेकिन हमको क्या कर रहा है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो अब हम लिखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। सबसे पहले हल लिखना होगा। क्या? हल। यह ध्यान रखें, परीक्षा में पूरा अगर यह 5 नंबर में आता है तो आपको इसके पूरा विधिवत तरीके से लिखना होगा हल। चूंकि 135 छोटा है 225 से, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा A इजकल टू BQ प्लस R। तो हम लोग जानते हैं कि छोटा से बड़ा में भाग दिया जाता है। तो A बराबर क्या होगा? 225। 225 बराबर
बी बराबर क्या होगा 135 गुना, अब क्यू बराबर क्या होगा, तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे बनाए हैं तो 135, ये क्या हुआ ए, ये बी, ये क्यू, और इसका आर क्या है यहाँ पे, इसका आर यहाँ पे है यानी आर 90। तो बी बराबर हो गया 135, क्यू बराबर 1 प्लस आर कितना है 90। तो यह क्या हुआ चरण 1, क्या हुआ चरण 1, यह लिखना भी जरूरी है चरण 1 में। अब इतना ही होगा, अब इतना ही होगा नहीं, इसमें अब लिखेंगे, यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं या यहाँ पर भी लिख सकते हैं, 0 नॉट इक्वल टू आर या आर नॉट इक्वल टू 0, यानी आर है जो 0 के बराबर अभी नहीं है, इसलिए अब आगे फिर से बढ़ेंगे, यानी कि चरण 2, अब चरण 2 ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो चरण 2 में देखें यानी 1 यहाँ तक आया, अब चरण 2 में क्या हुआ, ए कौन बना चरण 2 में ए 135, ए इक्वल टू 135, बी कौन इसका बना 90, क्यू इसका कौन बना 1 प्लस आर, आर इसका कौन हुआ 45। तो हमें क्या देखना है, हमें इसमें देखना है कि r बराबर 0 आ जाए, तो r बराबर कितना आया 45, यानी कि अभी भी हमारा r बराबर 0 नहीं है, r बराबर 0 नहीं है, इसलिए अब हम चलेंगे चरण 3 में। जब तक 0 r बराबर नहीं हो जब तक हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। चरण 3 में a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से चल रहे हैं, यह क्या है, यह क्या है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। तो इसके अनुसार अब चरण 3 यहाँ तक कर लिए थे, अब यहाँ देखते हैं चरण 3 का a कौन बना 90 बराबर b इसका कौन हुआ 45, q कौन हुआ 2, r कौन हुआ 0, नीचे कुछ नहीं तो क्या 0। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि r बराबर 0, यह दिखा रहा है, यह प्रमाण कर रहा है कि r बराबर आपका 0 आ गया। तो HCF का गुण है कि R HCF में शेष नहीं बचना चाहिए, शेष नहीं बचा तब वह क्या हुआ HCF है, तो यहाँ पे शेष नहीं बचा, तो इसका B है, B यानी भाजक, वहीं क्या होगा HCF हो गया। तो यहाँ पे अब लिखना है कि अतः R बराबर 0, R बराबर 0, इसलिए HCF बराबर कितना होगा 45 आंसर। जब R बराबर 0 हो जाए तो HCF कितना हो गया इसका B, तो इसका B कितना से बड़ा में भाग दिया जाता है, तो A बराबर होगा आपका 38,220 बराबर B बराबर 196 गुना Q कितना हुआ 195,
प्लस आर कितना हुआ 0। तो HCF का परिमाण क्या है कि अगर R बराबर 0 आ जाए तो उसका B यानी कि उसका भाजक ही क्या होगा HCF होगा। तो यहाँ पे हमारा R बराबर 0 आ गया है, तो यानी कि इसका HCF क्या होगा, अतः HCF बराबर इसका B यानी कि 196 यानी 196 HCF होगा आंसर। तो आप लोगों को सिर्फ इतना लिखना है, यह आप बाहर रफ कॉपी में कर सकते हैं, लेकिन परीक्षा में सिर्फ इतना लिखना है। अब पिछले प्रश्न जैसा इसे भी देखते हैं, तो इसे भी हम लोग भाग विधि से हल कर लिए हैं। चलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यानी कि यहाँ पे आप लिखें या फिर चरण 1 में लिखें, बात वही है। तो चरण 1 A बराबर BQ प्लस R। तो हमारा चरण 1 में A कितना है 867 इक्वल टू B कितना है भाजक 225 गुना Q, इसका Q कितना आया 3 प्लस R कितना आया 192, यानी कि इसमें R बराबर 0 नहीं है। R बराबर 0 नहीं है। R बराबर कितना है 192। R बराबर 192 है। R नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे आप इसे ऐसे ना लिखे तो सही, ऐसे क्योंकि गलत होगा, क्योंकि R नॉट इक्वल टू 192 यानी कि 192 के बराबर R नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, जैसे R यहाँ पे लिखे ना R नॉट इक्वल टू 0, यानी कि R 0 के बराबर नहीं है। तो R नॉट इक्वल टू 192 यानी कि 192 के बराबर R नहीं है। R तो यहाँ 192 के बराबर है, तो यह लिखाएगा क्या R बराबर 192 यानी कि R 192 के बराबर है, यानी R नॉट इक्वल टू 0। तो अब चलेंगे कहाँ, जब तक R बराबर 0 ना हो जाए तब तक हम लोग अपना चरण बढ़ाते चलेंगे। तो चरण अब चलेंगे 2 में। चरण 2 में तो चरण 2 का A क्या बनेगा, चरण 2 का A बनेगा यह 225। तो 225 बराबर B इंटू Q प्लस R। अब यहाँ भी है क्या R बराबर 33 यानी कि R नॉट इक्वल टू 0। तो फिर आगे चलेंगे चरण 3 में। चरण 3 में तो चरण 3 का एक क्या हुआ, चरण 3 का एक कितना बना 192 इक्वल टू इसका B कितना हुआ 33, Q कितना हुआ 5, R कितना हुआ 27। यानी अब यहाँ पर भी R बराबर 27 यानी कि R नॉट इक्वल टू 0। अब चलेंगे चरण 4 में।
चरण 4। चरण 4, तो चरण 4 का एक क्या हुआ? चरण 3 में ए हुआ 192, तो चरण 4 का ए कितना हुआ? 33। 33 बराबर इसका बी हो गया 27 गुना ए हो गया, क्यू हो गया 1 प्लस आर कितना हुआ? 6। यानी अब भी आर बराबर 6 आ रहा है, यानी कि आर नॉट इक्वल टू 0, यानी आर 0 नहीं आ रहा है। तो फिर अब चलेंगे आगे चरण 5 की ओर। चरण 5 की ओर, चरण 5 में आपका हो गया ए बराबर, चरण 4 में ए कितना हुआ? 33, तो चरण 5 में ए हो गया 27, यानी कि 27 का बी हो गया 6 गुना क्यू हो गया 4 और प्लस आर हो गया 3, यानी कि आर बराबर 3, यानी आर नॉट इक्वल टू 0। तो अब भी क्या होगा? आगे आपको बढ़ना होगा, यानी चरण 6 की ओर चलते हैं। चरण 6, चरण 6 का ए हो गया 6, ए बराबर 6, बी बराबर 3 गुना क्यू बराबर 2 प्लस आर बराबर 0, यानी अब आर बराबर 0 आया। आर बराबर 0, यानी कि ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के द्वारा सिद्ध हुआ, आर बराबर 0 हुआ, यानी कि HCF कितना होगा? HCF अंतिम चरण का बी, अंतिम चरण का बी, यानी कि 3 ये जो है वह HCF हुआ, यानी अतः आर बराबर 0, इसलिए HCF बराबर 3 अंश चरण 6 से। तो धन्यवाद, मिलते हैं अब अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। थैंक यू।